आज मैं बात करूँगा टीवीएस जुपिटर के बारे में जो खड़ी है आपके पीछे खमा गाड़ी। दिस इज हिमांशु नाथावत एंड हम बात करेंगे इस 5 सालों के रिव्यू के बारे में, जो मेरा ओपिनियन क्या था इस टीवीएस जुपिटर के लिए, मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, मेरा क्या रिव्यू, क्यों मैंने टीवीएस जुपिटर ली, क्यों मैंने एक्टिवा नहीं ली, इसकी जगह ये सारी बातें करी जाएगी इस वीडियो के अंदर। अगर कुछ पूछना है तो कमेंट के माध्यम से आप मुझे पूछ सकते हैं। एंड कुछ भी जानना हो उसके रिगार्डिंग, माइलेज हो गया, सर्विस हो गई, कितनी कॉस्टिंग गई, ये उस समय कितने की पड़ी, मैंने क्यों ये लिया, वैसे तो सब कुछ मैं वीडियो में बता दूंगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। इसके अलावा किसी गाड़ी पे, किसी भी बाइक पे हो गई, साइकिल पे हो गया, वीडियो बनाना है, कोई कंटेंट है ऐसा जो मुझे उस पर बनाना चाहिए सर्विस से रिलेटेड, ऑटोमोबाइल से रिलेटेड, तो मैं वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि मुझे 5 सालों का एक्सपीरियंस है सर्विस में। सो आप मुझे पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे वारंटी हो, चाहे RSA हो, चाहे सर्विस रिगार्डिंग हो, गाड़ी परचेज से रिगार्डिंग हो, कुछ भी हो, आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं आपका आंसर दूंगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। हर बार की तरह गाड़ी पे बात करने से पहले बात करेंगे हम चाबी पे। एक की मिलती है, सिंपल से की मिलेगी टीवीएस की, कोई इसमें कुछ अलग से नहीं है कि ऐसा कोई बटन ऑप्शन हो या कुछ हो, वही सेम की है। कोई डिज़ाइन वगैरह अभी भी सेम की चल रही है जो 5 साल पहले चल रही थी, अभी भी सेम है। ये 2018 का मॉडल है। तो की पे बात करते खत्म। ऐसे 2 की मिलेगी। फ्रंट से हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गाड़ी देखेंगे आप, ये ब्लैक कलर में मैंने टीवीएस जुपिटर ली थी। ओके, तो फ्रंट से दिखाता हूँ। अभी जो टीवीएस जुपिटर है सेम आ रही है, कुछ भी बताऊँ जो छोटा सा चेंजेस हुआ मैं बता दूंगा। फ्रंट से देखेंगे, एक लाइट मिलेगी आपको, हेडलाइट नॉर्मल हैलोजन बल्ब के साथ मिलेगी। 2 बल्ब यहाँ आएंगे पार्किंग वाले, जो एनी टाइम ऐसा नहीं कि चालू, ये हेडलाइट ही चालू रहती है हमेशा, ये भी चालू रहेंगे, ये भी चालू रहेंगे। पहले क्या होता था BS4 में, ये 2 लाइट चालू होती थी, ये बंद होती थी, बट अब बटन हटा दिया बंद करने का, तो ये सब कुछ ऑन ही रहेगा। ये विंडशील्ड देख सकते हैं, क्लासिक का लुक, ये मैंने खुद ने लिया था इस पर। ठीक है, इसकी मैं बात करूँगा अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है, थोड़ी देर बाद में मतलब इसकी बात करूँगा, क्लासिक जो लुक दिया मैंने इसको, कितने का क्या पड़ा। सबसे पहले बात करते हैं गाड़ी पे। सो टीवीएस लुक, जुपिटर को आगे से अगर आप देखते हैं तो टीवीएस यहाँ लिखा हुआ है, ब्लैक कलर, दोनों साइड में इंडिकेटर्स यहाँ दे रखे हैं, फ्रंट में ग्रिल दे रखी है छोटी सी। ठीक है, थोड़ा सा लुकिंग दे रही है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है स्पेशल। ऐसा इसमें ये है कि भाई जो हॉर्न लगा है जो इसके पीछे है, तो वहाँ से आवाज़ बाहर आती है, तो एक थोड़ा सा एक कर्टेन टाइप दे दी, एक जाली दे दी, ताकि जिससे हॉर्न ईजिली सुन पाएँ। ठीक है, ज़्यादा लाउड रहे। मैं दिखाऊँ यहाँ से, मैं दिखाऊँ इस गाड़ी को यहाँ से फ्रंट से, तो ये मेटल मिलेगा, आवाज़ सुन सकते हैं। ये प्लास्टिक का है, बाकी इधर भी प्लास्टिक मिलेगा। ये टायर मेरा अभी तक वही है जो साथ में लिया था। ठीक है, तो टोटल मैंने इसको रन कर लिया है 38,000 किलोमीटर। मैं एक बार दिखा देता हूँ, 38,423 किलोमीटर मैंने रन किया है इन 5 सालों के अंदर। 2018 के अक्टूबर में मैंने ये गाड़ी परचेज़ करी थी। टायर आप देख सकते हैं टीवीएस का है, जो फ्रंट वाला टायर है वो चल चुका है टोटल 38,423 किलोमीटर, एंड रियर का अभी तक तीसरा टायर है। ठीक है, तो फ्रंट का टायर बहुत कम यूज़ होता है, तो मे बी इसलिए चल रहा है अभी तक। शायद मे बी पंचर भी नहीं हुआ मेरा टायर। ठीक है, दोनों टायर मेरे पंचर नहीं हुआ था, चेंज हुआ था, पीछे वाला घस चुका था, इसलिए चेंज कराया था। अगर मैं बात करूँ राइट हैंड साइड की, तो यहाँ से लुकिंग कुछ इस टाइप का है, क्योंकि कोई भी स्टिकर वगैरह नहीं मिलते। टीवीएस जुपिटर लिखा होता है जो अभी भी सेम लुकिंग के साथ आ रहा है। ये जैसे कि एक बेस मॉडल होता है, एक सुपर मॉडल और एक क्लासिक मॉडल होता है, ये उसके बाद का मॉडल है, जिसमें डिफरेंस ये है कि बेस मॉडल है, बट इसमें आपको अलॉय व्हील मिलते हैं। जो अलॉय व्हील वाला मॉडल अभी आ रहा है वो 1,05,000 का आ रहा है ऑन रोड, बट जो विदाउट अलॉय व्हील है वो 95 का समथिंग आ रहा है, 95 के आसपास आ रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो मॉडल था उस समय मैंने लिया था 62,000 में। ठीक है, वो भी मैंने पेटीएम से लिया था, तो मेरे को थोड़ा कैशबैक वगैरह मिल गया था, बाकी 65 का था, भाई 3,000 मुझे कैशबैक मिल गया था। रियर की तरफ अगर आता हूँ तो ये आपका टेल लैंप आ गया LED की वाला। ठीक है, दोनों साइड इंडिकेटर। जो ये नीचे पीछे का टेल लैंप है, ये अभी थोड़ा चेंज कर दिया है टीवीएस ने। ठीक है, हल्की सी डिज़ाइन, बट ये वाला ज़्यादा सेक्सी है अभी वाले से। अभी वाला है वो मुझे बहुत थोड़ा सा अजीब सा लगा। मैंने सोचा भी था चेंज करा लूँ इसको थोड़ा सा टेल लैंप को, क्योंकि चेंज हो जाएगा सब कुछ, डिज़ाइन सही में, बस लाइट डिज़ाइन की चेंज करी है, बट मैंने इसको चेंज नहीं कराया क्योंकि मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा। फ्यूल टैंक मोस्टली 4.5 से 5 लीटर इसमें आ जाता है आपका फ्यूल, बट क्या होता है कि मैं भी एक चीज़ और दिखाता हूँ फ्यूल के बारे में। ठीक है, एक बार डिग्गी ओपन करता हूँ, फ्यूल टैंक ओपन करता हूँ कि इसमें मेरे को क्या इशूज़ आ रहा है। अगर आपके पास टीवीएस जुपिटर है, आपको भी ये इशू आता है तो मुझे बताइए। 2 दिन से एक्टिवा चला रहा हूँ, तो मेरे को आदत होगी वहाँ चाबी लगा के खोलने की, बट मेरे को अब समझ आएगी मैं जुपिटर तो पीछे से खोल। ओके, तो यहाँ क्या है कि जो फ्यूल जब डालोगे इसके अंदर आप, ठीक है, तो ये एक हल्का सा दिख रहा है, तो बताता हूँ, थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ मैं आपको। हल्का सा निशान है एक, ये छोटा सा। ठीक है, जब फ्यूल इसके अंदर डलता है ना, तो ये पता नहीं क्या होता है इसके अंदर,
कि ये फ्यूल पूरा बहता हुआ यहाँ आ जाता है। तो मैं ज़्यादातर 200-300 से ऊपर का डलाता नहीं हूँ। देखो अभी भी ये लाइन आ रही होगी, फ्यूल की स्मेल आती रहती है हमेशा। जब भी मैं ऑटो कट भी करा दूंगा ना तब भी वो चल के बाहर आएगा ये फ्यूल। तो ये आदत सबसे गंदी है। ये बाकी मतलब गाड़ियों में नहीं देखी मैंने, स्कूटियों वगैरह में। पहले स्टार्टिंग में शायद इसमें भी नहीं थी, बाद में मैंने 2-3 बार चेक भी करा लिया, फ्यूल पाइप भी चेक करा ली, ये पीछे का ढक्कन भी चेक करा लिया। वो बोलते हैं कि आपका ये सही है, बट शायद मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि फ्यूल की स्मेल आती रहती है। जब भी फुल कराता हूँ तो वो उछल के बाहर आता है, तो वो बहता रहता है पीछे की तरफ। तो फिर मैं 200 रुपये तक का ही डलाता हूँ, फिर ज़्यादा नहीं डलाता है। तो हमेशा पहले फुल कराता था इस टैंक को। अब बात करता हूँ मैं लेफ्ट हैंड साइड की। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप इसको, वहीं TVS जुपिटर, कुछ भी नहीं है। मैं बात करूँ TVS जुपिटर की बॉडी की, तो रफ एंड टफ है। अभी तक कहीं से ऐसा बजना स्टार्ट नहीं। तो वो एक एक्टिवा में मैंने एक चीज़ देखी है कि वो उसकी बॉडी बजने लग जाती है, क्योंकि उसमें लॉक वाले सिस्टम बहुत सारे हैं। ठीक है, होंडा एक्टिवा के अंदर फ्रंट में लॉक है, तो वो लॉक बजने लग जाते हैं जब वो लूज़ होने लग जाते हैं। इसमें वो चीज़ मेरे सामने नहीं है। 5 सालों के अंदर मेरी गाड़ी जैसी है वैसी है, 40,000 किलोमीटर ऑलमोस्ट चल चुकी है। अब देखेंगे ये नई क्यों दिख रही है, क्योंकि मैंने इस गाड़ी का 2 से 3 बार क्लेम ले लिया है। इस वजह से ये ब्लैक कलर अभी भी साइन कर रहा है। ठीक है, वरना ये दुनिया भर के स्क्रैच हो चुके होते, बट वो नहीं हुए, क्योंकि मैंने जो मेरा इंश्योरेंस था तो मैंने उसका बहुत फ़ायदा उठाया। तो मैंने उसकी वजह से ये गाड़ी को अपनी नई करा लिया। 5 साल हो चुके हैं, तो अब मेरे को नॉर्मल इंश्योरेंस है। बाकी मैंने जो डैमेज स्क्रैचेस वगैरह है वो मैं कवर कराते हुए इस गाड़ी को टाइम टू टाइम, जब भी आप इंश्योरेंस लेते हैं, अगर आपके पास कार हो या स्कूटी हो या कुछ भी हो, तो जब आप इंश्योरेंस लेते हैं तो ध्यान रखें जब कोई डैमेज होता है उसी समय आप उसको कवर कर लें, वरना बाद में आप उसको कवर नहीं कर पाएंगे। क्योंकि क्या होता है कि इंश्योरेंस कंपनी पुराना लॉस कभी भी नहीं देती है। अगर आपका आज डैमेज हुआ है, स्क्रैच हुआ है, तो आप उसको क्लेम, अगर छोटे मोटे स्क्रैच है तो वो तो नहीं मिलेगा, बड़ा डैमेज है तो मिल जाएगा। तो उसी समय ले लें। तो आप लोगों को नॉलेज ही नहीं है कि क्या स्कूटी बाइक का भी इंश्योरेंस लेते हैं कि यार जब आप इंश्योरेंस पे कर रहे हो हर साल, तो आपको NCB बोनस के लालच के अंदर आप उसको रिपेयर नहीं करा रहे हैं, आप उसको लेके चल रहे हो। 2 दिन लगते हैं मोस्टली। पहले जाओ वहाँ पार्ट ऑर्डर कराओ, जैसे मैंने कराता हूँ। मैं हमेशा क्या करता हूँ, TVS जब जाता हूँ तो वहाँ पे पहले पार्ट को ऑर्डर करवाता हूँ। ऑर्डर मीन्स कि जैसे मुझे अभी मेरे फ्रंट का डैमेज है या फिर मुझे चेंज कराना है, तो मैं TVS गया, मैंने पार्ट ऑर्डर करवाया। एंड जब फिर मेरा वो आ जाएगा तो उसके बाद मैं जाऊँगा उनके पास इसके लिए कि भाई मेरा पार्ट आ चुका है, तो आप मेरे इंश्योरेंस में गाड़ी डाल दीजिए। तो वो गाड़ी को इंश्योरेंस में डालेंगे एंड उसके बाद ये काम स्टार्ट होगा। मेरा फाइल चार्ज लगेगा लगभग 200-300 एंड गाड़ी आपकी फिर से नहीं हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं सब एक साथ ले लूँ, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि गाड़ी नो क्लेम होने का चांस होता है, या फिर कोई एक पार्ट मिलेगा, बाकी पार्ट सब ऐसे ही रह जाएंगे, ऑन पेमेंट आपको देना पड़ेगा। फाइल चार्ज का ध्यान रखें कि ज़्यादा ना दें, 200-300 रुपये ही होता है। मैं वो भी 200 से ज़्यादा बताऊँगा, 100-150 के लगभग, 200 के लगभग ये फाइल चार्ज आपका दिया जाता है। वरना इंश्योरेंस की जो कंपनी होती है आपको ज़्यादा भी चार्ज कर सकते हैं, नहीं ये भी वो भी, ऐसा कुछ नहीं। जब भी इंश्योरेंस कराएं हर चीज़ कवर करा के चलाएं। क्रेडिट प्रोटेक्शन हो गया, कंज्यूमर आइटम्स हो गए, ठीक है, इसके अलावा इसका इंजन प्रोटेक्शन हो गया, मतलब कुछ भी जो चीज़ें हैं ना वो सब चीज़ कवर करना। ड्राइवर इंश्योरेंस हो गया, को ड्राइवर इंश्योरेंस हो गया, वो सब चीज़ कवर करना। कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। फाइल चार्ज के अलावा आपको जीरो डेप्थ में कुछ भी नहीं देना होता। जब नॉर्मल इंश्योरेंस होता है तो पेंट कॉस्ट आपकी लगती है 12% एंड जो पार्ट्स चेंज होते हैं उसमें 50% आपको पे करना पड़ता है और फाइल चार्ज आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि इन 5 सालों के अंदर मुझे मेरे TVS जुपिटर ने क्या क्या धोखे दिए। ओके, तो जो मेरे TVS जुपिटर 35,000 रुपये इसका इंजन का काम आ गया। आप सोच रहे होंगे 35,000 में सर्विस नहीं करा रहे होंगे भैया आप। भैया मैंने सारी सर्विस है ना कंपनी में करवाई है, 2000 से लेके अब तक की सारी सर्विस कंपनी में करवाई है। फिर भी अब आ गया तो क्या कर सकते हैं। मैं पार्ट्स है यार, मशीन है, मशीन में इंसान में ख़राबी हो सकती है तो मशीन भी हो सकता है। मैं कंपनी को क्लेम नहीं कर सकता। गाड़ी वारंटी में थी, इन्होंने पार्ट्स मेरे चेंज किए। हाफ असेंबली जो भी रिपेयरेबल थी रिपेयर नहीं किया, उसको चेंज किया। दूसरा, फ्रंट का रियर का शॉकर मेरे लीकेज हो चुके थे। इसमें तो दोनों में सील डली, जिसकी वजह से ये शॉकर्स वापस सही हुए। ठीक है, ये तो वरना ही लीक कर गए थे। रियर वाली शॉकर की बात करूं अगर मैं, उस साइड दिखेगा आपको, इधर वाली शॉकर की बात करूं तो ये शॉकर मेरा नया डला था। ठीक है, ये भी लीक हो गया था। ये पीछे की बात, ये ब्लिंकर लगा रखे हैं, काफ़ी अच्छे लगते हैं, चला के दिखाऊंगा। तो ये दोनों शॉकर मेरे लीक हुए, तो दोनों को मैंने वारंटी में चेंज करवाया। ठीक है, मेरा कोई चार्जेस नहीं लगा। जो मेरा 5 मतलब क्या होता है कि TVS 5 साल तक अपनी इंजन की वारंटी देती है, 5 साल, और लगभग 50 से 60,000 किलोमीटर मेरी नहीं चली थी उतनी। तो मेरा ये काम फ्री हुआ। अगर आपके से कोई इश्यूज़ आ रहा है
मेरे को कैसे पता लगा कि 2-3 बार उन्होंने बोला कि आपको ऑयल कम निकल रहा है, ऑयल कम निकल रहा। तो मैंने सर्विस पे जब गाड़ी दी तो मैंने इसके बाद बोला कि आप एक बार उसको एक जग में निकालना ताकि मुझे पता लगे मेरी गाड़ी में ऑयल कितना निकला है। जब उन्होंने निकाला तो मुझे पता लगा कि मेरी गाड़ी में ऑयल जो है वो बहुत, ये मान के चलो 1.5 लीटर या उससे भी मतलब जितना डलता है उसका हाफ़ निकला। तो मैंने देखा यार अभी तो 1000-1500 किलोमीटर के पहले सर्विस कराई थी तो ऑयल गया कहाँ। तो फिर मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने बोला कि आपका इंजन काम होगा। तो मैंने फिर दिमाग लगाया, मेरे 5 साल तो हुए ही नहीं, तो मेरा तो काम वारंटी में करके दो। फिर थोड़ा सा ठीक है, ज़्यादा जिद बहस करने की जरूरत नहीं पड़ी, उन्होंने मेरा काम वारंटी में कर दिया। पहला चोकर चेंज हुए, ये चेंज हुआ। अब क्या होता था कि एक ये पीछे की लाइट जो है ना, इसका कवर बात करूँ या फिर कुछ काफ़ी हल्का 3 बार ये डैमेज हो चुकी है। अभी थोड़े दिन पहले नई डलवाई थी, फिर से डैमेज हो जाती है। जैसे ही कोई टच होता है कोई तो फटाफट से ये डैमेज होती है। ठीक है, मैं अब परेशानी हो गई चेंज करा के। इधर की बात करूँ तो यहाँ पे पाइप वगैरह काफ़ी टाइम निकल जाते हैं बाहर। ठीक है, हल्का से इस साइड में बात करूँ। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, इसका साइलेंसर बहुत आवाज़ करता है। चल आके दिखाता हूँ, क्योंकि बातों पे बिलीव ना करें, चीज़ें ऑब्जर्व करना सीखें। सुनाई दे रहा साउंड? सो ये साउंड जब जैसे जैसे गाड़ी का मैं साउंड ज़्यादा बढ़ाऊँगा, मतलब एक्सीलेटर दूंगा, ये साउंड ज़्यादा सुनाई देगा। तो ऐसा लगता है कि मैं स्पोर्ट्स बाइक चला रहा हूँ। ठीक है, एक मैंने आपको ब्लिंकर बताया था कि पीछे एक ब्लिंकर भी मैंने लगाया था, बड़ा सेक्सी लगता है। ये ब्लिंकर है, कुछ ज़्यादा 180 रुपये का आया था। नाइट में बड़ा प्यारा लगता है, जब कोई मतलब मौसम ऐसा हो जब कुछ दिख नहीं रहा हो, रोड पे काफ़ी धुंध पड़ रही हो, उस समय ये काम आता है। ठीक है, क्योंकि उस समय जब ये कोहरा रहेगा, बहुत कोहरे के अंदर ये ब्लिंकर बहुत काम आता है। लाइट से ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है वो कोहरा में। ठीक है, तो नंबर प्लेट वो लगाइए RTO अप्रूव। मैंने अब तक चेंज नहीं हुई, आगे वाली तो टूट गई थी इसलिए वो चेंज हो गई थी, अब अलाउ नहीं है फैशनेबल ये नंबर प्लेट्स। ये क्लासिक वाला जो लुक दिया, 2100 रुपये की एसेसरीज आई TVS के अंदर, जो मैंने वहाँ से परचेज़ करी। और ये जो TVS जुपिटर क्लासिक लग रही है, ये मेरी लग रही है क्योंकि मैंने 2100 रुपये की ये परचेज़ करी और मैंने इसमें इंस्टॉल करवाई। ये TVS आपको TVS सर्विस सेंटर भी या TVS शोरूम में अवेलेबल हो जाएगी। TVS सर्विस सेंटर लगा सकते हैं, 2100 रुपये में कोई लगाने का चार्जेस नहीं है, इसी में ये लगा सकते हैं। सीट कवर की बात करूँ तो TVS के सीट कवर ज़्यादा अच्छे नहीं होते, और थोड़े दिन पहले चेंज कराया, वापस से ऐसे होने लग गए। तो ये सीट कवर लगभग मेरा 350 का पड़ा था। और एक प्रॉब्लम और आई थी मुझे इसमें, ये जो दिख रहा है हुक, ये वापस नीचे आ जाता है, लॉक सिस्टम काम नहीं करता, उसके लिए आपको पूरा चेंज कराना पड़ेगा। सो ये प्रॉब्लम थी। हॉर्न काफ़ी लाइट था, मैंने एक एक्स्ट्रा डलाया तो मेरा हॉर्न जो था वो काफ़ी ज़्यादा लाउड हो गया है, बताता हूँ। ठीक है, दूसरा ये फ्यूल का मीटर, इसमें प्रॉब्लम आती है। ये जब अटक जाता है तो आपको ऐसे ऐसे करना पड़ता है। TVS में गया तो वो भी ये बोल रहे हैं कि आप ऐसे ऐसे करो, ये आ जाएगा ऊपर। ये कोई सेंस नहीं होता यार। ये देखो, सुनाई दिया हॉर्न? ज़्यादा नहीं बता सकते, पब्लिक आसपास है। यहाँ इको मोड, पावर मोड है। इको मोड में चलाएंगे तो आपको अच्छा एवरेज देगी, पावर में चलाएंगे तो आपको थोड़ा सा कम एवरेज देगी, पर थोड़ा नहीं, या तो बहुत डिफरेंस आता है। मैंने अगर कैलकुलेट करता हूँ तो लगभग मुझे ट्रैफिक में ये 35 का माइलेज देती है यार, इससे ऊपर नहीं देती। हाईवे पे बात करूँ तो 45 से लेके 48 के आसपास आपको ये माइलेज दे देती है, इससे ऊपर माइलेज नहीं है भाई, सही बताऊँ तो जो स्कूटी अगर आप लेते हैं तो माइलेज तो भूल जाइए, आप जाइए स्पोर्ट्स बाइक मेंटेन कर लीजिए, बुलेट मेंटेन कर लीजिए, बात बराबर है। सो ये 5 साल का एक्सपीरियंस मेरा ये था कि मैं इसमें AMC लेता हूँ। अगर आपके पास स्कूटी वगैरह है, अगर कंपनी में सर्विस कराना चाहते हैं तो आप AMC ले लीजिए। AMC मतलब एक मैनुअल बुक देते हैं आपको, जिसमें आपका सर्विस का जो पैसा होता है वो एक साथ ले लिया जाता है, जिसमें आपको जैसे कि 3 सर्विस के साथ 2 सर्विस फ्री मिलती है, जहाँ पहले तो कम होता था, अब आजकल 1600 रुपये लेते हैं TVS वाले AMC लेने की। AMC में 5 सर्विस मिलती है, इसमें 2 वॉशिंग मिलती है, एक्स्ट्रा 5% डिस्काउंट पार्ट्स में मिलता है, एंड कुछ भी एसेसरीज पार्ट है तो उसमें भी आपको 5% डिस्काउंट मिलेगा। एक बार मेरा लॉक सेट चेंज हुआ था, क्योंकि उस समय किसी ने कुछ किया था इस लॉक में, तो मेरी चाबी ख़राब हो गई थी। लॉक सेट में भी ज़्यादा महंगा नहीं था, सस्ता था। डीपर स्विच एक बार ख़राब हो चुका है, वो चेंज करवाया था, वही है। ये सारे स्विच वही है, हॉर्न भी वही है, बाकी ऐसा कुछ प्रॉब्लम आई नहीं मुझे। हाँ, एक बार इसकी बेल्ट टूट गई थी। जब भी आप सर्विस पे जाएं
तो ये इधर इंजन साइड में ये जो है यहाँ एक बेल्ट आती है, तो मेरी बेल्ट 18,000 पे टूटी थी। वो बोलता है कि जब बेल्ट का टाइम आता है तब हम चेंज करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। आप इस बेल्ट को चेक करवाएं जब भी सर्विस पे जाएं, अगर हल्का सा लगे धागा निकल रहा है तो चेंज करा लें, क्योंकि अभी रास्ते में रुकने से बेटर है कि आप ये बेल्ट चेंज करा लें, ठीक है। तो मैंने ये बेल्ट 18,000 में चेंज कराई थी, उस समय डैमेज हो गई थी। अब शायद मुझे भी वापस चेंज कराना चाहिए, क्योंकि अब लगभग 40,000 होने वाले हैं, तो 18 से बात तो हो गई। तो मैंने ये बेल्ट कहीं बाहर से चेंज कराई, क्योंकि रास्ते में मेरी गाड़ी बंद हो गई थी, तो सही रहा, पास में मैकेनिक था, उससे मैंने चेंज करा ली थी। बाकी स्टैंड वगैरह थोड़े से आवाज़ करते रहते हैं। टायर 3 बार चेंज हो चुका है। अलॉय इसमें क्या होता है, जो ड्रम है वो अलॉय व्हील में इंसर्ट है, मतलब ये जो पीछे की साइड में ना, ये अगर आप जब ड्रम चेंज होता है तो अलॉय व्हील ही आपका चेंज करना पड़ेगा, ये एक प्रॉब्लम और है। तो मेरा पीछे का जो ब्रेक है ना वो आवाज़ करता है काफ़ी, तो मैंने दिखाया, तो मेरे साथ ड्रम चेंज होगा तो ड्रम की जगह मेरा अलॉय व्हील चेंज होगा। तो अलॉय व्हील का कॉस्टिंग थोड़ी ज़्यादा है, लगभग 4-5 हज़ार के आसपास है। तो मैं अभी सोच रहा हूँ कि अभी कराऊँ या बाद में कराऊँ, तो वो चीज़ अभी मेरा डिसाइड नहीं हुई है। ये पास में ही शायद बस का कुछ गैराज वगैरह है, तो मर्सिडीज़ बस क्या सेक्सी लगती है ना। सो ये अभी है, अभी मैं चला रहा हूँ इसको। फ्रंट का जो ब्रेक है वो मैंने एक बार चेंज करा लिया, रियर का भी चेंज करा लिया। इसके जो वायर है ये भी मैंने चेंज करा लिया, काफ़ी हार्ड होने लग गया था ये सब कुछ, जितनी भी चीज़ें थी ये सब हार्ड होने लग गई थी, ठीक है। केबल्स वगैरह, तो एक्सीलेटर केबल, आगे पीछे की ब्रेक केबल, ये मैंने चेंज करा ली। बेल्ट मेरी एक बार डैमेज हो गई थी। हेलमेट मैंने 1300 रुपये का लिया, सॉरी हाँ, मतलब 1350-1400 रुपये का मेरा हेलमेट आया था। एक ब्लॉगिंग के लिए एक आगे हुक लगा रखा है, तो इसको अपना देखें, ठीक है। तो वो मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था, ये वाला तो जो है ना, ये हुक मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया। बाकी इस टीवीएस जुपिटर के बारे में कुछ जानना हो, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं बताऊंगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। मेरे पास क्या क्या चीज़ें हो सब मैं आपको दिखाऊंगा एक एक वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।